हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है आपका थर्ड, एक्ट आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय विधि भी कहते हैं। कोड है इसका 3002, कहीं पर ये 302 भी लिखा हुआ होता है। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। आज मैं आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, लॉन्ग यानी दीर्घ 20 नंबर वाले, शॉर्ट लघु यानी 10 नंबर वाले, वेरी शॉर्ट अति लघु 4 या 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, इनकी ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, वह सभी क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में हैं। और इन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पे आपको कोड नेम, नेम और सेमिस्टर नेम आपको वहां पर मिलेगा। दूसरा, हमने एक व्हाट्सएप पर चैनल बनाया है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से, उसे फॉलो करना। वहां पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या थर्ड सेमेस्टर के ऑल एक्ट अगर लेने हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, अब मैंने आपको बता दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने इस पेज पे भी लिख रखा है सारा। सेकेंड ईयर थर्ड सेम एक्ट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कोड 3002 और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अंतरराष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण दीर्घ, लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारणों, उद्देश्यों और मौलिक सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा इसके मुख्य अंगों के नाम भी बताइए। जो क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हो, यह सभी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है, राष्ट्रीयता क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, राष्ट्रीयता का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्या महत्व है, राष्ट्रीयता को प्राप्त करने और खोने के तरीकों का उल्लेख कीजिए। यहां पर आप बी और लिख लेना अपनी तरफ से। वैसे तो मैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट करा ही रहा हूं, उसमें भी यहां पर और वेरी लिख लेना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20 नंबर में और 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निर्जित माल या नोजित माल, न्यायालय से आप क्या समझते हैं। निजित माल न्यायालय के कार्यों और दायित्वों का वर्णन कीजिए। यहां पर भी एक्स्ट्रा में आप वी लिख लेना, जहां पर आप उतारो बी लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही है, आगे चलते हैं। प्रत्यर्पण से आप क्या समझते हैं, समझते हैं। प्रत्यर्पण की परिभाषा दीजिए। प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं और उत्तर को निर्णित वादों की सहायता से समझाइए। यह जो 3 क्वेश्चन हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें आप अलग से बेरी बेरी और लिख लेना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आपकी एलएलबी थर्ड सेम के ऑल एक्ट की वीडियोस हम ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आपके थर्ड सेम में आपके 5 एक्ट होते हैं, पांचों की ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं। आप जाकर वहां पे वीडियो देखेगा। आपका 85 से 95% पेपर इन्हीं एक्ट्स और वीडियो से हो जाएगा, और आपको ये पीडीएफ हमारे इस नंबर पे मिल जाएंगे। बीच में इसलिए बताना पड़ता है, बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में वीडियो को काट कर देखते हैं, इसलिए। आगे चलते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तथ्यता एवं विधिता, मान्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, राज्यों की मान्यता से क्या तात्पर्य है। आप इस मत से कहां तक सहमत हैं कि मान्यता एक विद्वान तथ्य की घोषणा मात्र है। यह आपका क्वेश्चन है। दूसरा, ये जो 5वां नंबर का है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहां से आपका 20 नंबर या 10 नंबर का तो आना ही आना है, कोई नहीं काटेगा चारों क्वेश्चंस में से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को।
100 नंबर के पेपर में से ये जो 4 क्वेश्चन थे 2 से 5 तक, यहां से आने ही आने हैं आपके क्वेश्चन। आगे चलते हैं। युद्ध की परिभाषा दीजिए। क्या दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध आरंभ के पूर्व औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा आवश्यक होती है? अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत स्थल युद्ध के नियमों का वर्णन कीजिए। ये अक्सर आपका 10 नंबर में आता है। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि में समुद्री युद्ध की विधियों का वर्णन कीजिए। अक्सर ये 10 नंबर में आता है, कभी कभी कोई चांस होते हैं जो आपके ये 20 नंबर में आते हैं, कभी कभी, नहीं तो ज्यादातर 10 नंबर में आएंगे ये दोनों क्वेश्चन। और जो 20 नंबर वाले थे अभी मैंने बताए थे 2 से 5 तक वेरी वेरी इंपोर्टेंट थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय विधि के उन स्रोतों का वर्णन कीजिए जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करते समय लागू किए जाते हैं। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय विधि के सभी संभव स्रोतों का वर्णन कीजिए। या इसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रथाओं और संधियों की अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत में विवेचना कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपके ऑलरेडी करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारी पीडीएफ नोट्स या इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आंसर सीरीज चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। आगे है क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विधि के पारस्परिक संबंध में संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्या अंतरराष्ट्रीय विधि भारत गणराज्य के कानून का अंग है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नाकाबंदी, इस पर लिख लेना बी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है अक्सर, और कभी कभी चांस रहते हैं, बहुत कम चांस 10 नंबर के आने के, ज्यादातर 20 नंबर। नाकाबंदी का क्या अर्थ है और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? सुदूर नाकाबंदी की विवेचना कीजिए। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, बंधनकारी नाकाबंदी के आवश्यक अंगों का उल्लेख कीजिए। युद्ध के कार्य के रूप में नाकाबंदी तथा शांति में नाकाबंदी में क्या अंतर है? नाकाबंदी कब समाप्त हो जाती है? यह इस प्रकार से आ सकता है। आप इस पे बी लिख लेना अपनी तरफ से। और हालांकि क्वेश्चन तो सारे ही वेरी इंपोर्टेंट हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 है युद्ध की परिभाषा दीजिए। न्यूरेमबर्ग मुकदमे में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? ये जो क्वेश्चन है युद्ध की परिभाषा न्यूरेमबर्ग मुकदमे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर अगर न्यूरेमबर्ग आएगा तो आपका 20 नंबर में आएगा, ठीक है। और खाली ये पूछेगी युद्ध की परिभाषा बताइए तो आपका 10 नंबर में आएगा। अगर पूरा आएगा तो 20 नंबर में। युद्ध की परिभाषा प्लस न्यूरेमबर्ग तो 20 का, और खाली न्यूरेमबर्ग आएगा तो 10 का आएगा अलग, और युद्ध की परिभाषा तो 10 का अलग आएगा, ठीक है। लेकिन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आगे चलते हैं। 12 है अंतरराष्ट्रीय विवादों को तय करने के लिए अवपीड़क तरीकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 13 है अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके का वर्णन कीजिए। ये सब 10-10 नंबर के हैं। ये 10 का है, ये 10 का है, ये भी 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य उत्तराधिकार के अर्थ की व्याख्या कीजिए। सार्वभौमिक, यहाँ पे सार्व लिख रहा है या भौमिक, एवं आंशिक उत्तराधिकार में क्या अंतर है? ये भी आपका 10 नंबर का आता है। आगे चलते हैं। हवाई युद्ध से संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए। अणु बम के प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका ज्यादातर 10 नंबर में ही पूछा जाता है। बहुत कम औपचारिकताएं रह जाती हैं कि जब ये 20 नंबर में आते हैं। जो 20 नंबर में आते थे मैंने वहां पर एक्स्ट्रा आपसे बोला था बी इस पे लिख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, आश्रय से आप क्या समझते हैं? इस वाले क्वेश्चन से 16 वाले क्वेश्चन से आपका 5, 10, 4, 20 कहीं ना कहीं से आपका आना ही आना है। आश्रय से ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से आना ही आना है। और आपका लक अच्छा नहीं है, 5% चांस ऐसे हैं जो नहीं आए। अपवाद हर चीज के होते हैं, नहीं तो 95% चांस है ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 शत्रु स्वभाव या शत्रु एकरूपता का क्या अर्थ है? इसके पॉइंट हैं निगमों, जहाजों, नौपणीय व्यक्तियों की शत्रु रूपता। निश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों का परीक्षण कीजिए। ये तो है हमारे 20 नंबर का, अगर होल वे में आता है तो 20 नंबर का। ये जो आपका खाली निगमों लिख रहा है, ये 5 नंबर की टिप्पणी आ जाती है या 4 में। जहाजों से आप क्या समझते हो, 5 में या 4 नंबर में टिप्पणी आती है। और ये नौपणीय, ये 4 या 5 नंबर में टिप्पणी आती है। व्यक्तियों की एक शत्रु रूपता, ये 4 या 5 नंबर में टिप्पणी आ जाती है। ये सभी हमने आपकी प्ले लिस्ट में करा रखे हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि एक बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आपकी तो 1 या 2 मिनट जाएंगी। अगर कहीं से कोई डाउट अगर मन में रह गया और कोई चीजें क्लियर नहीं हुई तो आपका पूरा सेमेस्टर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट जाके देखना, वहां पर आपको वीडियो भी मिलेंगी। इस नंबर पे आओगे तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, और पीडीएफ आप हमसे परचेज कर लेना, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता है। ठीक है, जिससे कि आपकी बैक ना आए और आप बहुत अच्छे नंबर लाओ। और पीडीएफ नोट से 85 से 95% आप पेपर कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं 17, इनमें से 20 नंबर और ये 10 नंबर के ज्यादा थे। जैसा कि आपको पता है 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से आपके 5 या 4 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। महज औपचारिकताएं बाकी रह जाती हैं 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करने की। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनसे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो कभी 20 में या 10 नंबर में हमारे सामने नहीं आते हैं। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं उन्हें हम थोड़ा देख लेते हैं। मैंने टिप्पणी और क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके 20 नंबर के जब आप पढ़ोगे वहां पे मिल जाएंगी, 10 नंबर के पढ़ोगे कुछ वहां पे मिल जाएंगी, कुछ ऐसे हैं जो अलग से हैं। तो आप उन अति लघुओं को देखते हैं। यहां पर लिख रहा है आपका अति लघु नंबर 1 पे सबसे पहले मैंने लिखा है आश्रय से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में आपका खाली आश्रय लिखा आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आश्रय आएगा और आप समझ जाना क्या कह रहा है। आगे चलते हैं। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है, ये आपका आ सकता है। राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 4 या 5 नंबर में। 20 नंबर में भी इसका क्वेश्चन है, 20 से ही 4 या 5 रेडी हो जाते हैं, लेकिन अलग से और महत्वपूर्ण 4 या 5 नंबर के मैंने बोले हैं महज औपचारिकताएं। क्वेश्चन 4 नंबर है पूर्ण आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अधिकारों का विवेचन करें। 5 नंबर है खुले समुद्र की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध है। हालांकि जब आप समुद्र वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन ये जो है आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खुला समुद्र। खुले समुद्र या खुला समुद्र वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 4 या 5 नंबर में। आगे चलते हैं। 6 है अंतरराष्ट्रीय संधियों का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7 है ग्रोसियस और अंतरराष्ट्रीय विधि में योगदान का वर्णन कीजिए। 8 है विधि मान्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9 है शांतिपूर्ण नाकाबंदी पर टिप्पणी लिखिए। वहां पर आएगा आपका शांतिपूर्ण नाकाबंदी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 4 या 5 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। कभी कभार ये 10 नंबर में भी आ जाता है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे वहां ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। 11 है शत्रु रूपता क्या है, तो आपका एग्जाम में आएगा खाली शत्रु रूपता। 12 नंबर का क्वेश्चन है बाहरी प्रादेशिक आश्रय, इसको याद कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट है। समुद्री डाका 13। 14 है निर्दोष मार्ग। 15 है अभ्यारण्य क्या है, इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। महाद्वीपीय समुद्र तल। आगे चलते हैं। विधि स्थायी होनी चाहिए परंतु स्थिर नहीं हो सकती, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। 18 है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना। 19 है अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है।
हालांकि आप लॉन्ग करोगे वहां से कवर हो जाएगा, लेकिन 4 या 5 नंबर में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय विधि में आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है? ठीक है, ये आपके थे 20। और आपको लास्ट में बता देता हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए हैं, हालांकि सभी आपके महत्वपूर्ण हैं, अगर आप सभी को करते हो तो 85 से 95% का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, इन सभी को अगर तैयार करते हो। और ये सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूं। इसके पीडीएफ नोट्स इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई बच्चा वीक है स्टडी में, तो उसके लिए भी मैंने स्पेशल महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण बताया है कि इस पे और बी लिख लेना, इस पे और ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, वहां से उसकी बैक एक्स क्लियर हो जाएगी, एग्जाम उनका क्लियर हो जाएगा। अगर बैक एक्स वाले हैं और न्यू हैं तो वो वीक हैं, तो उस प्रकार से करना जैसे मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।